गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर 10 हमने फिनिश कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, हमने कुछ चैप्टर हटा दिए हैं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा था और हमारे पास टाइम भी बहुत थोड़ा सा कम था। ठीक है, इसलिए हमने चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 ये चैप्टर हटा दिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, और इसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं, टीवीज़ हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल को हमको चार्ज करना होता है, वॉचेज़ हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होती हैं। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ जनरल इफ़ेक्ट तो हमको पता ही है, जैसे हमको कपड़ों पे आयरन करना है तो हमको एक इलेक्ट्रिक आयरन की ज़रूरत पड़ती है, बिजली से चलती है, प्रेस करते हैं हम। ठीक है, खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की ज़रूरत पड़ती है। हमको रात में अच्छी तरह से हम देख सकें इसके लिए हमको बल्ब, ट्यूबलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, LED, CFLs इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। इसी के साथ साथ हमको कुछ पोर्टेबल बैटरीज की ज़रूरत पड़ती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उनसे हम अपने डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं उनको रन करते हैं। ठीक है, आपने रिस्ट वॉच देखी होगी, हाथ घड़ी, इसमें भी एक छोटा सा सेल लगता है, बैटरी लगती है, उस बैटरी से ये रिस्ट वॉच चलती है। ठीक है, तो बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो आज मॉडर्न लाइफ में हमको देखते हैं हम, और वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इस चैप्टर में और इसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। हम मेनली दो पढ़ेंगे, एक मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट भी एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखते हैं हमारे चैप्टर में कौन कौन से इफेक्ट हमको पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट पढ़ना है या मैकेनिकल पढ़ना है, हमको इसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है या हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स आपको पता है, आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें और पेज नंबर 130 पर आ जाए। न्यू वर्ड, फर्स्ट न्यू वर्ड इज करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। इनको सिंपली हम माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज और प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो दो ही चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब इनमें से कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इसका जो फ्लो है, इस चार्ज के फ्लो को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया, इस बल्ब को आपको ग्लो करना है, तो ग्लो करने के लिए आपको एक वायर चाहिए, ठीक है, और एक स्विच चाहिए, ये स्विच बना दिया मैंने, और क्या चाहिए आपको, एक सेल चाहिए, ये एक सेल का सिंबल हो गया। ठीक है, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो यू विल सी द बल्ब विल ग्लो, ये जलने लगता है। तो ये जो पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये बल्ब है, ये वायर्स हैं, ये सेल है, ये स्विच लगा हुआ है, फिर ये एक और टर्मिनल वायर से कनेक्ट है। तो ये जो भी पाथ है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम सर्किट। इस सर्किट में क्या होता है, जैसे आपने स्विच ऑन की, जो लॉन्ग आर्म देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो शॉर्ट देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पॉजिटिव से निकलेगी और इसका फ्लो कहाँ होगा, पहले ये इस वाले वायर में जाएगी, इसके बाद में स्विच से होते हुए ये वाले टर्मिनल में, फिर ये टर्मिनल में, फिर यहाँ बल्ब ग्लो हो जाएगा, फिर ये रिटर्न होगी यहाँ, यहाँ, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो ये फ्लो होता रहेगा। ये एक पाथ बन रहा है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, वर्क हो रहा है, और ये यहाँ पर खत्म। ठीक है, तो इसी पाथ को बोलते हैं हम सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ along which electric current can flow. Electric current means charge. Resistance,
अब रेजिस्टेंस क्या होता है? द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हिंड्रेंस मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को चलने में जो रुकावट आ रही है, हिंड्रेंस, जो उसका जो रुक रहा है, वो आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसका फ्लो रुक रहा है, उस फ्लो के रुकने को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे ये कोई गेट है और मान लीजिए यहाँ से ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रैवल कर रहा है, अब इसको कुछ हम छोटा कर दें, मान लीजिए एक रैट है, ये यहाँ से चला जाता है आराम से, इस पासेज को अगर हम छोटा कर देंगे तो रैट आगे नहीं जा पाएगा। रैट की जगह रख लें हम इलेक्ट्रॉन। तो जो वायर्स होते हैं, कुछ वायर्स मेटल्स ऐसे होते हैं कि उनमें करंट इजीली, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं होते, ठीक है। तो उनका जो हिंड्रेंस है, उस हिंड्रेंस को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। सिंपल हम बोल सकते हैं रुकावट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द मेजर ऑफ मटेरियल्स हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो मटेरियल्स है, अब मटेरियल क्या होगा? वायर या तो कॉपर का बना होगा तो कॉपर मटेरियल हो गया, वायर सिल्वर का बना होगा तो सिल्वर मटेरियल हो गया, वायर एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम मटेरियल हो गया, ठीक है। वायर अगर गोल्ड का है तो गोल्ड मटेरियल हो गया, ठीक है। तो द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स हिंड्रेंस, मटेरियल्स में क्या हिंड्रेंस है, उसकी कितनी रुकावट है, कितना रेजिस्ट करता है वो, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के लिए, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टर, अब कंडक्टर क्या होते हैं? देखो मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है दो, यहाँ आप लकड़ी लगाइए और टेस्टर से चेक कीजिए, आपको यहाँ करंट चेक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो वुड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो नहीं रही। इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम एक दूसरा टर्मिनल ले लेते हैं और यहाँ हम दो वायर लगा देते हैं मेटल के, ठीक है। ये एल्युमिनियम के वायर हो गए ये वाले, ठीक है। पहले हमने ये ब्लू पॉइंट से लगाए थे, अब ये हमने रेड पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। ये वुड है, ठीक है, ये वुड है और ये क्या है? ये एल्युमिनियम है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम है, जैसे आप टेस्टर से चेक करेंगे तो इसमें करंट फ्लो आपको फील हो जाएगा, महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता पड़ा? इससे हमको पता पड़ा कि कंडक्टर सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर क्या होगा? कंडक्टर का अपोजिट। मेटल में तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, लेकिन वुड में नहीं पहुंचती, तो वुड क्या हो गया? इंसुलेटर। तो मटेरियल विच शोज हाई रेजिस्टेंस और कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट उनमें से फ्लो नहीं हो रहा हो, उसको बोलेंगे इंसुलेटर। फ्यूज़, आपके घरों में फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ वायर भी होता है। अ सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, घर में आग लगने से बचा लेता है फ्यूज़, ठीक है ना। तो एक सेफ्टी डिवाइस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब देखिए मैग्नेट तो आपको पता ही है। मैग्नेट क्या होती है? सिंपल, आपने जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं, छोटे जो टॉयस आते हैं, ठीक है ना, उनमें भी एक मोटर लगी होती है। उस मोटर को अगर आप अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे उसको, तो आप देखेंगे उसमें भी एक मैग्नेट मिलेगी आपको, और मार्केट से भी आप मैग्नेट परचेज कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेट आप परचेज करेंगे ये है नेचुरल मैग्नेट। और जो बड़ी बड़ी डिवाइस होती है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनको चलाने के लिए हम एक बड़ी मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो जो बड़ी मैग्नेट होती है वो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है उसको फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर्स रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आयरन का पीस है, पीस ऑफ आयरन है, ठीक है। और हमने एक वायर ले लिया, सपोज करो ये कॉपर वायर है, और इसको ऐसे वाउंड अराउंड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ ये कॉइल्स दिख रहे हैं, और ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये ग्रीन कलर का पोर्शन क्या है? आयरन पीस, ठीक है। तो अब ये जो कॉइल है
इस तरह से जब हम इसको आयरन पीस के ऊपर रैप्ड कर देते हैं तो ये जो आयरन पीस है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज टर्न इनटू मैग्नेट और इट इज वर्क एज ए मैग्नेट। अब ये कैसे बनी है? इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए चैप्टर में आगे हम रीड करते हैं। देखिए हमको जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश करना है। ठीक है, आप अपना पेज नंबर 130 पे रहिए। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एक पिक्चर देख रहे हैं, बहुत अच्छा पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये पिक किसका है? ये आप मेरे बताने से पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्या है ये? एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के डिवाइसेस हैं। ये आप जो देख रहे हैं पैनल्स, इनको सोलार पैनल्स बोलते हैं और सौर सेल पैनल्स और सोलार सेल पैनल्स ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कुछ विंड मिल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही टेक्निक हैं, इन दोनों ही से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये विंड मिल है, हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये सोलार पैनल है, सनलाइट को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे तरीके से बनती है। ठीक है, कुछ थर्मल पावर्स होते हैं जहाँ पानी को गर्म किया जाता है, फिर उस हीट को टरबाइन पे छोड़ा जाता है और फिर टरबाइन घूमती हैं, तो उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपको जो पिक्चर आप देख रहे हैं बुक में, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है उनके लिए कुछ डायग्राम आपको दे के रखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इससे हम इनको जनरेटर बोलते हैं। तो ये जनरेटर क्या बनाते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है? विंड मिल्स एंड सोलार पैनल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इनका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ चार्ज फ्लो और travel along a closed path. The path along which electric current can flow is called electric current. हमने न्यू वर्ड्स में भी देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने अभी डायग्राम आपको बना के बताया था, बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी ड्रॉन इन द बुक। क्या बना हुआ है? देखिए ये बल्ब है, ये वायर है, ये सेल है और ये स्विच है। ठीक है, तो बल्ब ग्लो व्हेन द करंट सर्किट इज क्लोज्ड। बल्ब कब होगा? जब सर्किट क्लोज होगा। क्लोज का मतलब क्या है? ये जो स्विच है, यहाँ देखिए ये वाले फिगर में आप देख रहे हैं, ये वायर खुले हुए हैं तो ये स्विच ओपन है। यहाँ पर स्विच क्लोज है, ये वाले पॉइंट पे स्विच क्लोज है, तो ये सर्किट क्लोज कहलाएगा। इस वाले में ये स्विच ऑन है, ओपन है, तो इसको हम ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्किट होते हैं यही पाथ होते हैं और इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो अब आप मेरे बताने से पहले बताइए कि इनमें से किस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है और जो ओपन सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो अब बताइए, मेरे बताने से पहले अपने माइंड में रिवाइंड कर लीजिए किस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अगर आपने ए सर्किट को चूज़ किया है तो आपका आंसर सही है, और अगर आपने बी को चूज़ किया है तो ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ स्विच ओपन है और ओपन स्विच से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो होती है। ये एक्टिविटी थी। अब देखिए जो सेल्स हैं, जैसे वहाँ उस फिगर में हमने देखा उसमें सेल लगे हुए हैं। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के सेल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बटन सेल है, ये वाला, इसको बटन सेल बोलते हैं। ठीक है, ये भी सेल है। ठीक है, ये बिग सेल है। ये आपके घड़ी में यूज़ होता है, जो वॉल क्लॉक होती है ना उसमें यूज़ होता है, घड़ी का सेल भी बोलते हैं इसको। एक और छोटा सेल होता है जो हम टीवी रिमोट में यूज़ करते हैं, तो ये रिमोट सेल है। ये वाला जो सेल है, जो इसको हम बटन सेल बोल रहे हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी ये कंप्यूटर में यूज़ हो जाता है और रिस्ट वॉच में भी इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना, जो बड़ी वाली टॉर्चेज होती हैं, सर्च लाइट या सर्च टॉर्चेज होती हैं, उसमें हम ये वाले सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो घड़ी वगैरह होती हैं उनमें हम ये वाले सेल का यूज़ करते हैं, और जो रिमोट
होते हैं उनमें हम ये सेल का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स इसमें बताए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या बताया है, इसमें हम देख रहे हैं स्विच इन ऑन मोड और स्विच इन ऑफ मोड, ठीक है। अब इसमें ये स्विच ऑन लिखा हुआ है तो ये ऑन है, ये ऑफ लिखा हुआ है तो ये ऑफ है। अब इन दोनों में आप डिफरेंस बताइए कि ये ऑन में क्या हो रहा है और ऑफ में क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है मेरे बताने से पहले। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्ब डज नॉट ग्लो, यहाँ नहीं जलता बल्ब, और यहाँ बल्ब जल रहा है, मीन्स इट इज़ ग्लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है इसलिए ये सर्किट ऑन है, और यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इस वाले फिगर में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसलिए ये वाला सर्किट ऑफ है, ठीक है। अब देखिए हम बहुत सारे सिंबल का यूज़ करते हैं साइंस में। साइंस क्या है, इट इज़ सब्जेक्ट टू स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड देयर सिंबल्स, ठीक है। अब सिंबल का भी यूज़ करना है हमको, तो कैसे हम बताएंगे कि बल्ब क्या होता है, स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उनका क्या सिंबल होता है, स्विचेस का क्या सिंबल है, बैटरी का क्या सिंबल है, वायर को कैसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे शो करेंगे। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप पेज नंबर 133 पर आ जाइए और यहाँ टेबल 1 जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और देयर सिंबल हमसे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। चलिए मैं भी उस सिंबल पे चलता हूँ, ये पूरा चार्ट है। चलिए इसमें हम 1 बाय 1 एक एक सिंबल को देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, सबसे पहला फिगर ये है इलेक्ट्रिक सेल। अब ये इलेक्ट्रिक सेल अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। एग्जाम में डायग्राम भी पूछे जाएंगे आपसे, हो सकता है आपसे कोई सर्किट का डायग्राम पूछ लिया जाए, तो उस सर्किट डायग्राम में अगर आप सेल बनाएंगे तो उस सेल को ड्रॉ करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बल्ब ड्रॉ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, स्विच ड्रॉ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, सिंबल, ठीक है। तो कैसा सिंबल है, ये तो है सेल, और इसका सिंबल क्या है, ये यहाँ आप देख रहे हैं सिंबल में 2 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसमें वन इज लॉन्गर एंड अनदर वन इज शॉर्टर। आप ऐसा सिंबल बना दीजिए, इसका मतलब सेल है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए ये बल्ब है, अगर आप ऐसा बल्ब बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये बस ऐसे कर दीजिए। आपको बल्ब बनाना है, आप बस क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए और इसको एक सर्कल में बंद कर दीजिए, ये बल्ब बन गया, ये सिंबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल क्या है, स्विच। अब स्विच की 2 पोजीशन होती हैं, एक होता है ऑन और दूसरा होता है ऑफ। ऑन पोजीशन का मतलब होता है स्विच इज सर्किट इज क्लोज, और ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है, सर्किट इज ओपन, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो ऑन स्विच है उसके 2 सिंबल हैं। एक तो आप ये वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में ऐसे 2 डॉट हैं, उन दोनों डॉट को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और इनसे भी ऐसे टर्मिनल निकल रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला है ये, इसमें क्या है, ब्रैकेट बनाया है और ब्रैकेट में डॉट रख दीजिए और दोनों ब्रैकेट्स को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये वाला सिंबल भी क्लोज का है और ये वाला सिंबल भी क्लोज का है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक सिंबल बनाएंगे आप। फिर ऑफ। ऑफ में क्या करते हैं, ऑफ में ये जो बुक में ये वाला डायग्राम है ये गलत है, ठीक है। इसको मैंने हाइड कर दिया, मैं बताऊंगा करेक्ट ऑफ वाला स्विच कैसा बनेगा। तो ये वाला जो फिगर है ये सही है। देखिए आप ये देख रहे हैं, पहले इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले में दिस वन, ये दोनों जो ब्लैक डॉट हैं, ये ब्लैक डॉट के ऊपर एक वायर स्ट्रिप है, वायर रखा हुआ है, कनेक्टेड है। अब आप इसमें देखिए सेकंड वाले में, इसमें एक डॉट से ये कनेक्ट है, दूसरे डॉट से ये कनेक्ट नहीं है, तो ये ओपन है, ठीक है। अब ये जो मिस्टेक है इसमें, अब ये वाले फिगर में क्या मिस्टेक है, चलिए वो मिस्टेक बता देता हूँ आपको। अगर ये वाला ओपन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट बनाइए और इसको कनेक्ट कर दीजिए, बस इसके बीच में डॉट नहीं बनाइए। अगर आप डॉट बना देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और डॉट नहीं बनाएंगे तो ये ऑफ रहेगा। अब इसमें बुक में यहाँ डॉट बना हुआ है तो दोनों देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहे हैं, ये वाला सही है और ये वाला
गलत है। इसकी जगह आप ये वाला सिंबल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सिंबल्स हैं। अब सिंबल से हमको फ़ायदा क्या होता है, सिंबल से हमारा जो डायग्राम होता है वो जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब बैटरी होती है। अब बैटरी में क्या होता है, हाँ बैटरी वाला तो रह गया, ये तो मैंने बताया नहीं। चलिए, अब ये बैटरी है। अब देखिए, एक सेल छोटा होता है, बैटरी बहुत बड़ी होती है। तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में बहुत सारे सेल्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमको पता है एक सेल कैसा होता है, ये एक सेल है, ठीक है। इसके पास में एक और सेल बना दीजिए तो ये 2 सेल की बैटरी हो जाएगी। फिर एक और बना देंगे तो ये 3 सेल की बैटरी। अगर एक और ऐसा बना देंगे तो ये 4 सेल की बैटरी। एक और बना दीजिए पैर तो ये 5 सेल की बैटरी होगी, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल मोर देन वन। एक से ज़्यादा सेल को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया तो जो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम बैटरी। फिर ये वायर, अब वायर तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है, वायर हो गया। इस वायर को अगर मोड़ना है तो लाइन को बेंड कर दीजिए, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी वायर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में ये सेल है। जब 2 सेल को आपस में इस तरह कनेक्ट करेंगे हम तो ये 2 सेल बैटरी हो जाएगी, बैटरी ऑफ 2 सेल, जो मैंने अभी फिगर के थ्रू बनाया था सिंबल का यूज़ करके। सी में आप देख रहे हैं बैटरी ऑफ 3 सेल, ये 3 सेल की बैटरी है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कनेक्शन ऑफ सेल विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बैटरी। अब ये वाला जो कनेक्शन है ये बैटरी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जोड़ दिया, तो ये बैटरी का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बैटरी बनाइए 2 सेल से या 3 सेल से, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं, ये सेल के डायग्राम बनाइए। सेल में 2 पॉइंट होते हैं। आप कोई भी सेल जब मार्केट से परचेज करेंगे, जैसे सपोज मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये डबल ए सेल है। सेल के सिंबल होते हैं, इसके ऊपर डबल ए लिखा हुआ है, किसी के ऊपर ट्रिपल ए लिखा होता है, तो ये डबल ए सेल है। अब देखिए, इसका ये जो ऊपर एक कैप होता है सेल के, यहाँ पर आपको एक प्लस बना मिलेगा और इसका जो बेस है यहाँ इधर आपको सेल के ऊपर माइनस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जो प्लस होता है इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो माइनस होता है इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब भी हम सेल से बैटरी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव से जोड़ते हैं, एक जुड़ गया, फिर अगले उसके पॉजिटिव को अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसका नेगेटिव टर्मिनल खाली रहेगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल खाली रहेगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कहलाता है बैटरी का। बैटरी कैसे बनेगी, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, फिर दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल खाली रखिए, ठीक है, और फर्स्ट सेल का नेगेटिव, ठीक है। कलर चेंज करके बताता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। ये हो गई बैटरी। कितने सेल दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको ये 1, 2 और 3 सेल दिख रहे हैं, तो ये बैटरी क्या कहलाएगी, अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, जो बैटरी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, असल में जब चार्ज फ्लो होते हैं तो चार्ज को बीच में रोक लिया जाता है। कुछ वायर तो कुछ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल इजीली जाने देते हैं, तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर बोल दीजिए उनको, बेस्ट कंडक्टर। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब ये वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, ये इस तरह से आगे जा रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, इनको जाने नहीं देते या धीरे धीरे जाने देते हैं। जब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली चला जाता है, तो यहाँ टाइम कम लगेगा। इसके बेस पर हम देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव हो रहे हैं। इस वाले फिगर में, फर्स्ट वाले में जो मैंने बनाया है, इसमें ये फास्ट फ्लोइंग है। तो ये वाला जो मटेरियल है ये बेस्ट कंडक्टर है। इसके कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा टाइम लेंगे इस वाले डायग्राम में,
तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस कम। फिर ये थर्ड वाले फिगर में आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, हिंडरनेस, रुकावट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, सम सब्सटेंस अलाउड द फ्लो ऑफ करंट विच मोर इजी देन अदर। When current flow through metals, the electron can move through them easily. Electron which moving through any substance come across imperfections within the material which causes opposition to their movement. ठीक है ना, तो ये उनको रोकते हैं, अपोज करते हैं, रुकावट डालते हैं। This hindrance in the path of moving electron is termed as resistance. ठीक है, ये जो हिंडरनेस है इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस, रुकावट, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। ये नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ फिर आपको एक फिगर दिख रहा है, ये बैटरी का हो गया। रेजिस्टेंस और हिंडरनेस टू द फ्लो ऑफ करंट, दस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड ऑफ इट्स हिंडरनेस, ठीक है। अब कोई भी जो मटेरियल होता है उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज मेजर ऑफ इट्स हिंडरनेस। जो उसका रेजिस्टेंस है एक्चुअली उसकी हिंडरनेस को शो करता है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, कोई भी चीज़ जो हम साइंस में पढ़ते हैं उसका एक सिंबल होता है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे किसकी कितनी हिंडरनेस है। तो एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम के लिए हम इसका वर्ड यूज़ करते हैं ओम। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और मान लीजिए कोई मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, कोई मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो आप बता सकते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है। अगर आपने सोचा है फर्स्ट गलत, सेकेंड गलत, 3, हाँ, जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें हिंडरनेस ज़्यादा है। जिसका 2 ओम है उसका हिंडरनेस 3 के कंपैरिजन में कम है लेकिन 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है उसका रेजिस्टेंस, उसके हिंडरनेस सबसे कम है। अच्छा, ये जो मैंने अभी एक सिंबल बनाया, ये एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, हिंदी अल्फ़ाबेट होते हैं का खा गा घा, ठीक है। इसी तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये, इसको हम क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं हम ओम, ठीक है। हिंदी वाला ओम नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है OHM, ओम, सिर्फ ओम बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। On the basis of their capacity to allow the passage of electric current, various materials are classified as a conductor and insulator. अब ये जो रेजिस्टेंस है इसी के बेस पर हमने क्या किया, मटेरियल को डिवाइड कर दिया है। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होंगे, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिनमें रेजिस्टेंस या तो कम होगा या होगा ही नहीं। और इंसुलेटर क्या होंगे, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनका रेजिस्टेंस या तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो फ्लो है बहुत स्लो होगा, ठीक है, तो पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ टू अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरियस मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सम सब्सटेंसेस लाइक मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल and are called good conductor or simply conductor. They offer very less resistance, तो मेटल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, to the flow of electric current, but not all metals are good conductor. सारे metals good conductor भी नहीं होते हैं। metals conductor तो होते हैं लेकिन सारे metals good conductor हों ये भी जरूरी नहीं। The property of different resistance offered by the different materials toward flow of electric current is used in various applications of electricity. ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे कंडक्टर चाहिए जिनका रेजिस्टेंस कम हो, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी चाहिए जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ऐसे भी मटेरियल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिसिटी में हम डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, याद रखना, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स। कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस कम है, मेटल हैं, ठीक है। चलिए, और जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, वो होंगे इंसुलेटर। मटेरियल्स विच शोज हाई रेजिस्टेंस और कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रॉन्स, करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इनका रेजिस्टेंस या तो बहुत ज़्यादा होता है या वो लगभग कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने नहीं देते। प्योर डिस्टिल वाटर, अब देखिए जनरली हम क्या सोचते हैं, पानी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन प्योर डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टिल्ड वाटर। तो प्योर डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इन, but then small amount of salt, acid or alkaline is added to it। अब ये salt, acid और alkaline ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा था ना उसमें। तो अगर हम उनको ऐड कर दें लिटिल अमाउंट में, तो जो डिस्टिल वाटर है अब वो क्या करने लगेगा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली गैसेस आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटर आर important in making electric circuit in electrical appliances. Electric switches are made up of plastics or bakelite, which are insulating materials. The electric wires used in most circuit and covered either with plastic or rubber. The insulation on wire ensure an uninterrupted passage of electric current। ठीक है, जो इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, जैसे कॉपर वायर है, इलेक्ट्रिक आयन है, हमको पता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, उसकी जो कॉर्ड है उसके अंदर कॉपर वायर है। आप कॉर्ड को अगर पकड़ेंगे ऊपर से तो वो उसमें हमको शॉक नहीं रखता है। रीजन, जो कॉपर है इट इज कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। तो इससे क्या पता पड़ा है, रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, वुड इंसुलेटर होता है, ठीक है, और इससे हम अपना वर्क इजीली कर पाते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए और चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।